ईरान युद्ध का 1 महीना पूरा हो चुका है। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट अटैक में ईरान तबाही की कगार पर पहुंच गया है। ईरान की टॉप रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है। ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर ऑयल एक्सपर्ट फैसिलिटी तक टारगेट किए जा चुके हैं। लेकिन लगता है कि युद्ध का 1 महीना पूरा होने के बाद भी ट्रंप का सपना अधूरा रह गया है। ईरान युद्ध के आगाज का 1 महीना गुजर गया, लेकिन ईरान झुका नहीं। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हर वार ईरान सीना ताने झेल रहा है। regime in Iran with Operation Epic Fury. 28 फरवरी से लगातार ईरानी सरजमी सैकड़ों टन बारूद झेल रही है। अमेरिका और इजराइल की हर स्ट्राइक ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर रही है। IRGC के सैन्य संसाधन खत्म कर रही है। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिकी एयरफोर्स और बैटलशिप की बमबारी मिसाइल हमले में ईरान के 10,000 से ज्यादा टारगेट हिट किए जा चुके हैं। पेंटागन का दावा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान उसने ईरान के खिलाफ 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं। लेकिन ईरान डरा नहीं और अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। ईरान की मौलाना रिजीम झुकने से इनकार कर रही है। मुस्तफा और उनके वफादार बार बार सरेंडर और समझौते से इनकार कर रहे हैं। ईरान युद्ध के लंबा खींचने से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर अब ग्राउंड ऑपरेशन की हुंकार भरी है। 3,500 से ज्यादा टारगेट को बर्बाद करने का नारा बुलंद किया है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई रणनीति अमल में लानी शुरू कर दी है। ब्रिटिश एयरबेस फेयरफोर्ट से लेकर अल उदेद एयरबेस और साल्ती एयरबेस पर बड़े पैमाने पर अमेरिकी बम्बर और फाइटर जेट इकट्ठा हो गए हैं। अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के हजारों कमांडो मध्य पूर्व की तरफ कूच कर चुके हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने ईरान को जल, थल, नभ तीनों तरफ से घेरने की पुख्ता प्लानिंग कर ली है। ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटिश एयरबेस फेयरफोर्ट पर ही 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। वहीं समंदर में IRGC नेवी को काबू करने के लिए अमेरिका ने ओमान सागर से लेकर हॉर्मुज तक अपनी अनमैन्ड ड्रोन स्पीड बोट की पूरी पलटन उतार दी है। वहीं ईरानी मिसाइलों और खतरनाक ड्रोन को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने एवेंजर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला किया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत की गुहार कर रहा है, समझौता करना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन पर्शियन गल्फ में अपनी युद्धक तैयारी को और धार दे रहा है। ईरान की मिसाइलें और अटैक ड्रोन अमेरिका से लेकर इजराइल तक को चुनौती पेश कर रही हैं। इनकी काट के लिए अमेरिका ने अब एक नया फाइटर युद्ध भूमि में उतार दिया है। ये लड़ाका है लो लेवल एयर डिफेंस सिस्टम एवेंजर। अमेरिकी आर्मी का फॉरवर्ड एरिया एयर डिफेंस सिस्टम एवेंजर सिस्टम 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अपना जलवा दिखा चुका है। एवेंजर यूनिट एक साथ C2I रडार प्लेटफॉर्म और मिसाइलों से लैस होती है।
एवेंजर डिफेंस सिस्टम स्टिंगर मिसाइल से लैस होता है। इसकी हर यूनिट में 2 लॉन्च पैड होते हैं जो 8 रेथियन स्टिंगर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस हैं। एवेंजर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी मिलिट्री ग्रेड व्हीकल पर फिट किया जा सकता है। बोइंग का डिजाइन किया ये एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम, लेजर और हेवी मशीन गन से लैस होता है। 1 किलोवाट के लेजर से लैस एवेंजर आईडी और ड्रोन के खिलाफ काफी उपयोगी माना जाता है। एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा सेंटकॉम ने पर्शियन गल्फ में एक और फाइटर उतारा है। यह है अनमैन्ड हाई स्पीड अटैक ड्रोन बोट्स। इनकी तैनाती हॉर्मुज के करीब ओमान सागर में की गई है। पेंटागन ने पहली बार खुलासा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अनमैन्ड ड्रोन बोट्स हॉर्मुज में गश्त कर रही हैं। गश्त के साथ साथ ये ड्रोन हमला करने में भी सक्षम है। तो साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की पुख्ता तैयारी कर चुका है। कमांडो फोर्स के साथ साथ नए एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तक की तैनाती हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।